ओके, स्पेक्ट्रम। अच्छा, लाइक इन स्पेक्ट्रम इतना तो हमको पता है ना, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन लाइक ऊपर से नीचे तक ट्रांजिशन करता है, राइट? एनी इलेक्ट्रॉन फॉलिंग फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल to a lower energy level in any lower energy level, right? Now you know that in every transition it will give a photon, right? Yes, sir. Right? Yes, sir. जब हाँ क्या हो बेटा? अच्छा ठीक है, एनर्जी दिखा दो, ठीक है। ओके लिसन, 4 to 3, 4 to 2, 4 to 1 जो ट्रांजिशन है उसका एंडिंग एंड लास्ट पॉइंट, स्टॉपिंग पॉइंट अलग अलग है ना। जब भी एंडिंग पॉइंट और स्टॉपिंग लेवल अलग अलग होगा ना, तो क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी अलग अलग होगी। जब अलग अलग एनर्जी रिलीज होती है तो स्पेक्ट्रम लाइन अलग, उसकी एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन बनती है। तुमको पता है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर जाके एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन बनता है, राइट? तो अभी मेरी तीन फोटॉन्स निकले, राइट? तो मेरे पास 3 स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगे। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजता, फिर यहाँ से यहाँ भेजता, तो 2 और आते। अच्छा, यहाँ से यहाँ भेजता तो बेटा एक आया, 2 आते हैं। ना बाबा, यहाँ से एक आया, यहाँ से दूसरा आया, यहाँ से तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया, और यहाँ से 6th one। वो ओवरलैप हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, कितना नहीं तुम लोगों को देखो कॉमन सेंस, देखो ओवरलैप नहीं होगा। हाँ सर। ये वाला ओवरलैप होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा, राइट? एग्रीड? तो दीज आर द डिफरेंट एनर्जीज। और दूसरी चीज, अगर सपोज करो स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ऑब्वियसली लेट से Hν1 दे रहा है, यहाँ से क्या देगा, Hν2 देगा। यस सर। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो एनर्जी देगा Hν। ये वाली एनर्जी इसके और इसके इक्वल होगी। वेरी गुड। और क्या स्पेक्ट्रम के अंदर हमने मेन चीज करी थी जो कि फॉर्मूला बेस्ड नहीं थी? और कौन सी चीज करी थी जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं थी? उसमें था कि हमारे पास अगर एक एटॉमिक नंबर Z1 है, ठीक है, और मेरे तरफ Z ले लो, ठीक है, Z है, और एक एटॉमिक नंबर Z' है। यहां से अगर इलेक्ट्रॉन N2 से N1 जा रहा है, यहां से जाएगा N2' से N1'। इसका एनर्जी और इसका एनर्जी सेम है। उसका कंडीशन क्या था? N2/Z will be equal to N2' by Z dash। Exactly, understood? Yes sir। हाँ, तो ये चीजें थी। और दूसरी चीज, अगर इस फोटोन का एनर्जी Hν है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसका डायरेक्टली लैम्डा कितना होगा? 12400 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय Hν। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। एग्रीड? यस सर। चलो अब मैंने इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, एंड वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ स्पेक्ट्रम। यस सर। तुम मुझे मेन पॉइंट्स बताना जहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है? तो अभी बता दो स्पेक्ट्रम के अंदर कहाँ मेन इश्यूज आ रहे हैं, किस पॉइंट्स के अंदर इश्यूज आ रहे हैं? अरे मेरे लाल पीलो हरे नीलो बता दो बेटा। न्यूमेरिकल्स में कौन से न्यूमेरिकल्स? सर आई वांट टू राइट। यू राइट बेटा। कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, we'll do that. Now we'll do all the examples of calculation of number of spectral lines, ठीक है? We'll do one thing, we'll take a sample of gases also now, different gases. Spectrum is easy, I know that. Now I'll make it tough for you, don't worry. Can you revise all the formula base? अभी तुम टेप रिकॉर्डर स्टडी कर रहे हो कि समझ वाली स्टडी कर रहे हो? समझ रहे हो तो भैया मेरे को फॉर्मूला लिखने के लिए मत बोलो सर, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा दो स्पेक्ट्रल्स के एग्जांपल्स की। आई एम डूइंग दैट राइट नाउ, राइट? मुझसे फॉर्मूला बेस्ड स्टडीज नहीं होती है, इट्स सो बोरिंग। चलिए मैं लिख दूंगा साइड में,
अगर चाहिए तो. Okay, by the way, shall I rub this now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Student want to write, sir, add different types of spectrum, huh? Hydrogen spectrum की numerical sir, potential energy half of total energy, yes, beta. No, twice of total energy. Sir, just to remember, okay. Share up this now, yes, right. Now listen, अलग अलग न्यूमेरिकल्स करते हैं और आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. फील आएगी तुमको. You want a feel factor, right? I'll give you a nice feel factor now. कैलकुलेट मैक्सिमम, हाँ बेटा करते, अभी करते, सब करेंगे अभी. देखो ना, सारी लाइंस करेंगे अभी. सर, नंबर ऑफ विजिबल लाइंस इन इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट 4, सॉरी 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, 2 पे जो भी आएगा विजिबल रहेगा पहली 4. तो 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2 विजिबल होती है, बाकी सारी यूवी के अंदर एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में. ओके, अभी सुनो. हाँ, ठीक है. Now, questions on a sample of hydrogen atom. I'm talking about samples, not a single hydrogen atom. So, question on a sample of hydrogen atoms, right? Now listen, first category of question will be question number 1. It's a very peaceful question, right? Question number 1. In a hydrogen gas sample, in a hydrogen gas sample, the electrons are present in let's say 15th excited state. Excited state. Right. Now understand that case A. Calculate. Case A. Calculate the total number of spectral lines which will be emitted by this beloved sample. Right. दूसरा, if the electrons are finally making a transition to fifth excited state, then what are the total number of spectral lines? See, if in spectrum Balmer bracket fund and Humphrey series are missing, then for God's sake
कैलकुलेट नंबर ऑफ, दिखेगा ये, Yes, sir. स्पेक्ट्रल हाँ लाइन, हाँ Yes, sir. एसएल इज स्पेक्ट्रल लाइन, या इट्स विजिबल। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है जिसको अपने को सॉल्व करने का अभी अभी, राइट। चलो सॉल्व करो सारे, और कोई आंसर नहीं बोलेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है, उससे ज्यादा है ही नहीं। आई ड्रिंक वाटर बाय देन। हो गया सर। अरे चुप कर चुप कर, तुमने बोला ना कोई बात नहीं करेगा। हाँ मुझे पता है, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक बार बोलो। अगर स्पेक्ट्रम के अंदर बार्मर, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री नहीं दिख रहा है ना, तो हाँ, अगर स्पेक्ट्रम के अंदर बार्मर, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री नहीं है, सीरीज नहीं है, तो कितनी टोटल लाइंस आएंगी स्पेक्ट्रम के अंदर? ठीक है, सी क्वेश्चन है ये। बी है, if the electrons are finally making a transition to fifth excited state, finally वो पांचवें excited state पे आ रहे हैं, उसके नीचे नहीं जा रहे हैं, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी? सर कैन यू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन वंस? अरे तुम सभी पढ़वा लो ना। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जब ये सैंपल में से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे आएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होगी? क्वेश्चन में पढ़ी दूं? ओके, calculus, right? Yes, sir. Differentiation, integration दोनों? Yes, sir. Very good. अच्छा, differential of integral or integral of a differential will be same thing or different thing? सर एक बार रिपीट करो। Differential of an integral or integral of a differential is the same thing or different thing? सर सी का चेंज आएगा सर। सी का चेंज आएगा सर, एक में सी आएगा और दूसरे साइड में तो डिफरेंट है। हाँ बोलो। डिपेंड करता है कि वो जो कांस्टेंट सी है उसके साथ कैसे जज करते हो। हाँ एक एक्स्ट्रा वर्ड वो आता है ना सी, उसके बाद चलो नहीं, सुनो इधर। Calculate the total number of spectral lines which will be emitted by our beloved sample. मुझे बताओ क्या फॉर्मूला है इसका? Remember? n into n minus 1 by 2. देखिए n कितना है इसमें? 16. 60. अच्छा 16, सॉरी। हाँ, तो 16 into 15 डिवाइड बाय 2, 15 into 8 120. 120 लाइन्स। ये इसके अंदर किसी को भी डाउट है तो प्लीज अपना हाथ ऊपर करो। इसमें No, अगर sir. किसी को भी, अरे ना हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। किसी को भी डाउट हो तो नो डाउट सर, मतलब कोई भी हाथ ऊपर नहीं है ना, चलो ठीक है, नो डाउट। So we'll take it. Everyone know this formula and they know how to deal with the sample. चलो केस 1 खत्म। केस 2, if the electrons are finally making a transition to fifth excited state, मतलब 16 से ये भाई साहब 6 तक आ रहे हैं, राइट? तो ये N2 हो गया, ये क्या हो गया? N1, राइट? तो N2 is 16, N1 is 6, तो इसका फॉर्मूला होता है N2 minus N1 into N2 minus N1 plus 1 divided by 2. Divided by 2. या N2 कितना है? 16, N1 कितना है? 6, तो ये हो गया 10, ये हो गया 11 डिवाइड बाय 2, तो आंसर विल बिकम 55। ओके, नाउ एक बात बताओ, इसके अंदर किसी को डाउट है क्या? हाथ खड़ा कर सकते No, हो। sir.
नहीं नहीं, किसी को डाउट नहीं है। चलो अगर मैंने तुमको पहले ही बताया था कि कोई भी सीरीज अगर तुम ऊपर से हटाओ, कोई भी लेवल तुम ऊपर से हटाओ या बीच में से हटाओ, फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, राइट। नाउ अंडरस्टैंड दैट n इज इक्वल टू कितना है इसमें, 16 है ना। तो 16 में से कितने सीरीज हटाए हमने, बामर हटा दिया, ब्रैकेट हटा दिया, फ्रंट हटा दिया, हमने कितने हटाए, 4। 4 बचे कितने, 12 तो 12 इंटू 11/2, तो कितना है आंसर, 66 66। कोई डाउट, नो सर। किसी भी छात्र को डाउट ना, डांस यस सर। सर एक और बार, अच्छा एक और बार सर, एक और बार, रुको 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 बताता हूँ, तो तुम केस सी लिखो। ए लिसन एवरीवन, शांत 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 सुनो। मेरे पास 16 लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर गया 11 12 13 14 15 16। मैंने कहा मुझे बामर सीरीज नहीं मिल रहा, मतलब ये n इक्वल टू 2 पे नहीं आ रहा है, एग्रीड। जब बामर सीरीज नहीं मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पे नहीं आ रहा है। लाइमन बामर पैशन ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन चौथे शेल पे नहीं आ रहा है, राइट। ऊपर से नीचे वाले ट्रांजिशन को बोलते हैं। उसके बाद फंड, फंड मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन 5वें शेल पे नहीं आ रहा है। तो उसके बाद हम्फ्री, कोई भी इलेक्ट्रॉन छठे शेल में नहीं आ रहा। तो मैंने 4 शेल्स बीच में से हटाए हैं। मैंने कहा स्पेक्ट्रम के अंदर ये नहीं दिख रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इन चारों शेल्स पे नहीं आ रहा है। अगर इन चारों सेल को मैंने बीच में से हटा दिया या लास्ट में से हटा दिया, फर्क नहीं पड़ेगा। यार खुद ही बताओ ना, मैंने इसको ना छोटे वाले मॉडल में समझ लो, 1 2 3 4। अब मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, बीच में से एक लाइन हटा दी, तो ये हो गया ऐसा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आया डायरेक्टली यहाँ, मैंने ये वाली लाइन हटा दी, तो इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और डायरेक्टली यहाँ। अब मैंने ऊपर से लाइन हटा दी, तो इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकता है, दोबारा से 3 ही मिलेगा। ऊपर से हटाने के बाद आएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। इसमें भी 3 स्पेक्ट्रल लाइंस मिली, इसमें भी 3 स्पेक्ट्रल लाइंस मिली, इसमें भी 3 स्पेक्ट्रल लाइंस मिली। मतलब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस में फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम नीचे से शेल हटाओ, बीच में से शेल हटाओ या ऊपर से शेल हटाओ, कोई दिक्कत है इसके अंदर। नहीं डिफरेंट सर। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, उसमें कुछ फर्क नहीं आने वाला। गेटिंग इट? तो एक बात बताओ, 4 हटाई मैंने, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, मतलब n = 12। मतलब अब मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि मेरे हाइड्रोजन गैस सैंपल में जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 12वें शेल पे हैं। 12वां शेल इसलिए अज्यूम किया क्योंकि मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, मैं डाल दिया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत? नो सर। 66 बेटा, 16 नहीं, 66। हाउ कम? 11 into 6 is 66, no? So 12 into 11/2, right? ओके, 011। एनी डाउट? अभी भी किसी बच्चे को डाउट है, प्लीज हाथ खड़ा करो, कोई इश्यू नहीं है। जब तक ये खत्म नहीं होता ना सब कुछ, तब तक आगे नहीं चलेंगे। आजा अच्छा, कल है ना, कल तुम्हारी क्लास कितने बजे? व्हाट टाइम योर 9 क्लास? बजे। सर 9 बजे। 9 बजे। 9 बजे। मैंने बोला टाइम, एक बच्चा लिखता मॉर्निंग में। क्या चल रहा है? ओके, तो 9 से रेगुलर लेक्चर्स है क्या? नहीं, कल डाउट होगा। कल जितना भी तुमने वो रंगीन वाली किताब है ना, कलरफुल बुक, एंड प्लीज एवरीवन, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो तुम्हारा ग्रुप है ना जिसमें तुम हो अभी, हेलो, हाँ हाँ। यस सर। Yes, sir. उसमें ना तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना उसके अंदर अपने डाउट्स पोस्ट करने हैं ग्रुप के अंदर। नीलेश जी, आप सुन रहे हैं बात? नीलेश जी, नीलेश जी, देखो, आई विल डू वन थिंग, आई विल टेल नीलेश सर
टू गिव मी दोज, देखो जब भी तुम डाउट पूछोगे ना प्लीज फोटो खींच के डालना उसमें, क्या बोल, फोटो खींच के डालोगे ना तो हर एक क्वेश्चन का ना एक ही फोटो होना चाहिए। तो अगर 10 क्वेश्चन है तो प्लीज 10 फोटो पास करना। उससे क्या होगा, मैं फोटोज को पीडीएफ फॉर्मेट में लेके डायरेक्टली उस पीडीएफ के नीचे स्पेस देके उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और उस पीडीएफ को सॉल्व करने के बाद व्हाट वी विल डू, वी आर एक्चुअली मेकिंग अ वीडियो ऑफ इट, राइट। तो तुम्हारे पास एक रेगुलर वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा हर एक क्वेश्चन का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर। तो प्लीज इस तरीके से मूव फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। यस ठीक है, श्योर श्योर। सर। वो जो वहाँ पर जो 16 लाइन बनाई है, हाँ तो वो सर 16 लाइन कहाँ से है सर वो? हाँ, क्वांटम बाद में करेंगे जब लॉकडाउन खुलेगा। क्या क्या क्या, वो 16 लाइन कहाँ से दिया हुआ ना बेटा, सैंपल इज इन 15th एक्साइटेड स्टेट। ओके सर, थैंक यू सर। तो 16, हाँ तो अच्छा सर ग्रुप में डालना है। हाँ बेटा, तुम्हारा जो पर्सनल ग्रुप है ना उसमें डाल देना, और वहाँ पे नीलेश जी को बोल दूंगा मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। सबके डाउट्स एक ही बार में आ जाएंगे मेरे पास, तो मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करके उसको फैब्रिकेट कर दूंगा, और हो सके तो मैं ही सॉल्यूशन बना के पोस्ट कर दूंगा वीडियो, अगर इतना ही सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाए तो एटलीस्ट यू विल हैव अ हैंडी सॉल्यूशन ऑफ इट, राइट। तो अभी हटाऊं इसको? Yes, sir. यस सर। हटो, है ना। Yes, sir. हटा दो सर। हाँ चलो अब देखते क्या है क्या नहीं है। सिंगल, एक काम करते हैं, ठीक है। वी हैव an awesome sample of hydrogen atoms, helium plus ions, Li3 plus Li2 plus ions, and Be3 plus ions, in which the electrons are present in fifth excited state, uh, 11th excited state, 16th excited state, or make it like 15th excited state, and 23rd excited state, respectively. मतलब अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा जाता है तो अंग्रेजी में बोला जाता है जो पहले आता है उसका वो एक्साइटेड लेवल होगा। तो हाइड्रोजन एटम का 5वां है, हीलियम का कितना है 11वां है, बेरिलियम का, लिथियम का 15वां एक्साइटेड स्टेट है, बेरिलियम का 23वां एक्साइटेड स्टेट है। समझ में आई बात? तुमको Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, समझे। Yes, sir. तो प्रॉब्स टू नो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नाउ थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज कैलकुलेट द मैक्सिमम number of spectral lines which will be observed. Simple enough, peaceful, correct? ओए मेरे मिट्टी के शेर हो, समझ में आया?
यस सर। Yes, चलो अब sir. कैलकुलेट करो, अब कैलकुलेट करो, अब थोड़ा मजा भी आएगा देखने में। तुम करो, मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, करो करो करो, सॉल्व करो। Sir, what was the formula of maximum lines? Beta n2 n into n2 n into n minus 1 by 2 sample है ना बेटा, n into n minus 1 divide by 2, n into n minus 1 divide by 2। अभी तो थोड़ी देर पहले सॉल्व किया उस फॉर्मूले को यूज करके। What is that? देखो ये क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत भारी क्वेश्चन में आता है, ठीक है। सर स्पेक्ट्रल लाइंस ओवरलैप हो गई ना? Was it different from for odd numbers? नहीं नहीं नहीं, सेम ही है बेटा, n into n minus 1 by 2 सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा ऑड इवन के लिए। उसमें इसमें कहाँ से डिफरेंस आएगा ऑड इवन के लिए, जनरली डिराइव किया था। देखो तुम ट्राई करो, मुझे पक्का यकीन है तुमसे हो सकता है ये, ठीक है। यस सर। बट वेरी गुड, बट आंसर सही चाहिए मेरे को, ठीक है। सर थोड़ा बड़ा है कैलकुलेशन, मतलब इतना बड़ा नहीं बट थोड़ा बड़ा। ठीक है, विल चेक इट आउट ना, क्या बड़ी बात है, करते हैं सब करते हैं, ठीक है। देखो कभी कभार ना ओवर एक्साइटमेंट और जल्दबाजी ना लिड उठती है। इतना हो गया, मतलब क्वेश्चन समझ में आया ना। बस क्वेश्चन ये कि सब पड़ा हुआ है, इतने इतने लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस चाहिए, सैंपल है सैंपल। सुनो मैं सो रहा हूँ, मुझे उठा देना है ना। हाँ डन, 477। अच्छा बड़े स्मार्ट हो यार। गलत है सर, 477 तो गलत है? 477 हाँ, तो नहीं होना चाहिए। सर 477 नहीं होगा क्योंकि सर 331 आ रहा है। 331 आ रहा है, 446, 279,
331। अरे कोई और कॉम्बिनेशन नहीं, मार दो ना 1 2 3 वो कर रहे हो 331। 331 है सर, मैंने सबसे पहले बोला सर। अरे तूने कैलकुलेट कर लिया, 381 आ रहा है। हाँ सर, मेरा भी 331 आ रहा है। Very good, so सर proud of हमें you। बस मेरे को ना पहले तुम्हारे पर हम भरोसा ही नहीं है सर हमें बस बेरिलियम का निकालना है। बेरिलियम के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम एकोमोडेट हो चुके होंगे, और फिर हमें बस अच्छा, लिथियम का अलग से निकालना है। सारे हाइड्रोजन हीलियम सारे हो जाएंगे। सर हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम एकोमोडेट हो जाना चाहिए इसमें। अच्छा हम देख लेते हैं ना क्या दिक्कत है, अगर अकोमोडेट हो गए तो बढ़िया है ना। ओके, एक काम करते हैं, अब कर लेते हैं इसको, है ना, बहुत हो गया। लिसन, हाँ सुनो, और लिथियम का अलग से निकाल लिया ऐसा। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जो जो होगा ना अभी उसमें अपना पूर्ण सहयोग देना, ठीक है। एंड सोचना कि हो क्या रहा है, चल कैसे रहा है और करना कैसे है। वॉइस नॉट क्लियर? सर क्लियर। ए सर क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है ना? ओके, वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, चेक। ओके, नाउ लिसन, तो मुझे बताओ हाइड्रोजन में किस लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स थे? n is equal to 6। 6। हीलियम प्लस में 12 लेवल पे थे। 12। लिथियम 2 प्लस में कितने थे? 16। 16। और 24। 24 लेवल पे। वन सेकंड, इतना समझो पहले, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तुम लोगों को पता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस देती हैं। अगर सेम एनर्जी आ रही है तो हाँ करेक्ट, 24। अगर सेम एनर्जीज आ रही है तो मैं उसको काउंट नहीं करूंगा। सुनो, मेरी बात सुनो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, इन सब के लिए ना कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे एक चीज पता है कि n of hydrogen by z of hydrogen is equal to n of helium by z of helium is equal to n of lithium by z of lithium, right? And n of beryllium by z of beryllium। ये फॉर्मूला से हमें ये पता लगेगा किन किन लेवल्स की एनर्जी सेम है। एग्रीड? Yes. आया ना? यस सर। हाँ, तो एक सर बार बताओ वीडियो हाइड्रोजन। हो गया सर, थोड़ा हाँ, वापस समझा गया। मैंने कहा अगर याद करो तो ये वाला फॉर्मूला हमने किस लिए लगाया था? जब मुझे पता करना हो कि इस लेवल की एनर्जी हाइड्रोजन के अंदर कुछ एक्स है, तो यही एनर्जी हीलियम के अंदर किस लेवल पे होगी, यही एनर्जी लिथियम में किस लेवल पे होगी, यही एनर्जी बेरिलियम में किस लेवल पे होगी, ये पता करना है। गेटिंग अ पॉइंट? उसके लिए फॉर्मूला लगता है, याद है, n by z is equal to n by z। यस सर। हाँ, अब हमने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब चक्कर क्या, इसमें मैं बोल सकता हूँ n of hydrogen by 1 is equal to n of helium by 2 is equal to n of lithium by 3 is equal to n of beryllium by 4। एग्रीड? अब यार इश्यू पता है क्या है, ये सारे इवन है, ये वाले जिसमें आराम से काम हो सकता है। अगर मेरे को पता लगे n ऑफ हीलियम जो है ना वो 2 टाइम्स n ऑफ हाइड्रोजन है, तो कौन कौन से सेल हाइड्रोजन के मेरे पास ऑलरेडी है? 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है, पांचवा सेल है, छठा सेल है। तो हीलियम के अंदर वो करस्पॉन्डिंग सेल कौन कौन से होंगे? 2 दूसरा, 4 6 चौथा, 8 छठा, 10। आठवां, 10वां और 12वां। क्या ये मैंने ऑलरेडी ले लिया है क्या? हाँ, 12 सेल तक मैंने हीलियम में ले लिया है। तो मतलब ये सेल ऑलरेडी हीलियम के अंदर प्रेजेंट है।
यस मतलब जो जो एनर्जी यहाँ से आने वाली है वो एनर्जी यहाँ से भी आएगी। यस सर मतलब जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस ये दे रहे होंगे उतनी ही स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ से आ रही होंगी। यस सर एग्रीड। तो मैं इसको कंसिडर करूं क्या, क्योंकि जो ये देंगे एनर्जी वो रिपीटिशन होगा इस एनर्जी का। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज हाथ खड़ा करके पूछो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इन सारे एनर्जी लेवल्स में हाइड्रोजन हीलियम के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये सारी एनर्जी लेवल्स और ये सारी एनर्जी लेवल्स सेम है। तो जो एनर्जी और फोटॉन्स ये वाले लेवल्स देंगे वही एनर्जी और फोटॉन्स ये वाले लेवल्स देंगे। बट अगर मैं ये फोटॉन अलग अलग लेता हूं तो मैं उल्टा एक ही स्पेक्ट्रल लाइन को 2 बार काउंट कर रहा हूं। मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये दोनों सेम जगह फॉल करेंगे ना। तो मैं हाइड्रोजन पूरा स्क्रैप मार दूं, मुझे यूजलेस लग रहा है बिकॉज ये ऑलरेडी हीलियम के अंदर है। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर नो सर No, sir. नो समझ में आई सर। बात? समझ में आई बात? यस यही चीज मैं n ऑफ हाइड्रोजन बाय 1 इज इक्वल टू n ऑफ क्या कहते हैं n ऑफ बेरिलियम 3 प्लस z कितना है 4 यहाँ पे ले जाओ इज इक्वल टू 4 टाइम्स n ऑफ हाइड्रोजन लिख सकता हूँ। तो अगर n ऑफ हाइड्रोजन 1 है तो n ऑफ बेरिलियम क्या होगा 4। एग्रीड? सर आपने Yes, लिथियम भी sir. लिखा है, क्या क्या क्या? आपने लिथियम भी लिखा है सर। नहीं ये बेरिलियम के लिए लिखा है बेटा। नहीं सर आप देखो, ये हाइड्रोजन है। नहीं सर आपने वो ये- शेल बनाई है ना, वो आपने लिथियम में बनाई है। ये तो पहले का लिखा हुआ है यार। अच्छा वैसे कह रहा है? हाँ अच्छा। अरे मैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, ये तो रैंडम था। एनीवेज जो लेवल 1 है वही लेवल बेरिलियम में 4 होगा। मानते हो? मान Yes, रहे sir. हो? यस सर। जो लेवल 2 है वो यहाँ पे कितना होगा? 8। 8 8 जो लेवल 3 है यहाँ पे कितना होगा? 12। 12 यहाँ पे कितना होगा? 16। यहाँ क्या होगा? 20। और यहाँ क्या होगा? 24 एग्री? यस सर। मतलब हाइड्रोजन इसके अंदर भी इंक्लूडेड है। और जितनी स्पेक्ट्रल लाइंस ये दे रहा है वो जितनी स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ से जो यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन थी वो यहाँ पे भी कॉमन होंगी। यस कितनी स्पेक्ट्रल लाइन कॉमन आ रही है? 6 इंटू 5/2 कितनी आ रही है? यहाँ से कितनी लाइंस आएंगी? 6 इंटू 5/2 ना 15। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली अगर सारी स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट कर भी लूँ ना तो मेरे 15 स्पेक्ट्रल लाइंस एक्स्ट्रा आ रही है। कोई दिक्कत? नो सर हाँ, नो सर नो क्योंकि मैं दोबारा काउंट कर लूंगा अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूंगा। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मेरे पास जो 15 स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ से आ रही होंगी वही 15 लाइंस यहाँ से भी आएंगी जो उसको मैं 2 बार काउंट करूंगा। इसको तो यहाँ से हटा दिया, चलो ठीक है मान लिया। बट ये भी तो वही 15 दे रहा है ना जो ये वाली 15 दे रहा है। तो यही 15 और ये 15 2 बार काउंट करके क्या सेंस बनता है? तो यहाँ पे अगर मैं इसके टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल लूं तो मुझे पता है कि 15 रिपीटिशन है। कोई दिक्कत? मैं 15 को 2 बार काउंट कर रहा हूँ। ऐसा कोई दिक्कत तुमको? समझ में आई बात? सर ये n/z वाला फॉर्मूला आप हीलियम और बेरिलियम के लिए अप्लाई कर बेटा मैं सबके लिए करूंगा, सबके लिए करूंगा। 2 मिनट दो ना, सेम ही आएगा ना। अगर हीलियम का 2 है तो बेरिलियम का 4 होगा, हीलियम का 4 है तो बेरिलियम का 8 होगा। यही आएगा बेटा। हाँ सर और बीच वाले लाइंस भी इंक्लूड हो जाएंगे। क्या क्या क्या? हीलियम के जो बीच वाले लाइंस है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। हाँ होंगे ना। करते हाँ हैं सर रुको तो ना, फिर हीलियम एकोमोडेट हो गया ना बेरिलियम में। करते हैं ना, रुको ना। अब हीलियम और बेरिलियम के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, हीलियम और बेरिलियम के अंदर n ऑफ हीलियम 2 इंटू n ऑफ हीलियम विल बी n ऑफ बेरिलियम आएगा। करेक्ट? तो पहला सेल दूसरे सेल के इक्वल होगा, दूसरा सेल चौथे सेल के इक्वल होगा। तो 1 2 2 4 3 12 तक है ना ये। तो कहां तक जाएगा? 24 तक जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी 24 है, मेरे पास सारे हीलियम के 12 हैं। मतलब अगर हीलियम के 12 सेल लूं वो 12 के 12 सेल बेरिलियम के अंदर ऑलरेडी हैं। तो मतलब मेरे लिए हीलियम क्या हो गया? ये भी यूजलेस हो गया। अब बचा क्या? बेरिलियम। बेरिलियम एक ऐसा लौटा है जो सारी एनर्जी दे देगा,
इसकी भी और इसकी भी मेरे को 2 बार काउंट करने की जरूरत नहीं है। एग्री? सही है। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। अब लिथियम की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लिथियम। अच्छा, लिथियम का बेरिलियम के साथ कुछ रिलेशनशिप बन रहा है? बिल्कुल नहीं। अरे देख लेते हाँ, हैं। सर। बिल्कुल सब नहीं, बनते बिल्कुल हैं। नहीं, हाइड्रोजन के जितने हाँ। भी है वो सारे हाँ। 1 2 हाँ, 3 4 वाले। अरे देखो, ये दोनों तो स्क्रैप हो ही गए, तो उसको लेने का कोई सेंस बन नहीं रहा अभी। ठीक है, अब बात करते हैं लिथियम और बेरिलियम के बीच में, क्योंकि ये इसका कोई भी चीज स्क्रैप नहीं हुई अभी तक। ठीक है, इसको उठाते हैं, देखते हैं क्या क्या हरकतें हैं इसके अंदर। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? लिथियम और बेरिलियम पे। अब लिथियम की बात करते हैं। लिथियम का नंबर होगा n ऑफ लिथियम 2 प्लस बाय z, मतलब 3 इज इक्वल टू n ऑफ बेरिलियम बाय 4। तो बेरिलियम और लिथियम में कौन कौन सी चीजें कॉमन हो जाएंगी? 4/3 इंटू एन ऑफ लिथियम इज इक्वल टू एन ऑफ बेरिलियम। मतलब अगर n को 3 के मल्टीपल में लूं तब ये इंटीजर आएगा। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, और लिथियम कहाँ से कहाँ तक दे रखा है अपने को? 16 तक। तो 3 का मल्टीपल है कौन कौन सा? 1 2 3 3 4 6 5 9 Yes, 5 9 आएगा, 5 तक 3 आएगा। 6 9 12 15, यही है ना? यस सर, 5 आएगा। तो तीसरा शेल लिथियम का, चौथा शेल होगा बेरिलियम का, ये 8वां होगा। ये कितना होगा? 9वां कितना होगा? 12. 12 होगा। और ये कितना होगा? 60। 16. और ये होगा तुम्हारा 20 हाँ 20. कितना कितना 20 20 होगा। तो मतलब 5 लाइंस ऐसी हैं, जो 5 सेल्स ऐसे हैं जो कॉमन एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, सिर्फ 5 ही सेल लिथियम में कॉमन आ रहे हैं ना? तो अगर 5 सेल लिथियम में कॉमन आ रहे हैं तो 5 सेल को ऐसे लिख लूं, 1 2 3 4 5, 5 सेल्स। एग्री? यस सर। तो इनके बीच में जो लाइंस आएंगी वो कितनी आएंगी? 5 इंटू 4/2। यस सर। अरे बाबा, Yes, यही sir. आएंगी ना? Yes, Yes, sir. कितनी आएंगी? Yes, sir. कितनी आएंगी? 10। 10। तो मतलब इसके अंदर जो कॉमन चीज की कॉमन स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है वो कितनी एक्स्ट्रा आ रही है? 10 है ना? यस सर। तो अगर इन दोनों Yes, को sir. अलग अलग से कैलकुलेट कर भी लिया तो मैं एक्चुअली 10 स्पेक्ट्रल लाइंस एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर रहा हूँ। एग्री? यस सर। Yes. हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी? 16 इंटू 15/2 प्लस 24 इंटू 23/2 माइनस 10। ये हो गया 8। कितना? 8 इंटू 15 120 Yes, sir. प्लस 12 इंटू 23 कितना? 276। 76 कितना? 276. 276। 276। तो कितना हुआ ये? 396 माइनस 10 तो कितना हुआ? 386 वो तुम 331 कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। सर अगर आप ये 5 शेल्स जो रिपीट हो रहे हैं, अगर आप वो 5 शेल हटा के बाकी शेल्स का कैलकुलेट कर लोगे तो भी सेम आना चाहिए। मतलब ये 5 शेल्स रिपीट हो रहे हैं ना, मतलब 3 6 9 12 15, तो 5 ये इसके एनर्जी लेवल्स रिपीट हो रहे हैं। सेल हटाए नहीं ना मैंने बेटा। एक बार बता, मैं 5 सेल को हटा दूंगा, अगर 5 सेल को हटा दूंगा तो मतलब बाकी की जो ट्रांजिशन है इन सेल्स को लेके वो भी नहीं होंगी ना। फिर तो हटा नहीं रहा हूं मैं ये वाली लाइन हटा रहा हूँ जो इन 5 सेल्स के बीच में होंगी। Yes, ठीक है। अरे फर्क है ना यार। हाँ सर, समझा। हाँ, सर लिथियम एंड बेरिलियम का जो रिलेशन है वो एक बार फिर से बताओ ना। किसका बेटा? लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम एंड बेरिलियम का ना, मैंने बोला n/z इज इक्वल टू n/z, तो इक्वेशन डाल दी। ठीक है, तो 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, n की वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है, मुझे पता है n को मैं 3 के मल्टीपल में रखूं तो मेरे पास आंसर इंटीजर में आता है, बिकॉज कोई भी सेल डेसिमल में तो नहीं होगा ना बेटा। तो मुझे इंटीजर चाहिए तो मैं n को 3 के मल्टीपल में रखूंगा। मुझे पता है लिथियम के अंदर 16 तक एनर्जीज है, तो 16 तक 3 का मल्टीपल कौन कौन है? 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 है। तो तीसरा शेल लिथियम का, चौथे शेल
बेरिलियम के इक्वल है, छठा शेल लिथियम का 8वें शेल के इक्वल है, 9वां शेल 4/3 से मल्टीप्लाई किया, तो 4/3 इंटू 9 विल बी 4 इंटू 3, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20। तो ये जो शेल नंबर्स हैं वो लिथियम और बेरिलियम में सेम है। तो मैंने क्या किया, इन शेल्स के बीच में जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है, तो ये 5 शेल है ना, तो 5 शेल्स लिख दिया ऐसे। इन पांचों शेल्स के बीच में जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है वो कितनी है, 5 इंटू 4/2, इतनी स्पेक्ट्रल लाइंस आपस में प्रोड्यूस करते हैं। तो 10 स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसी हैं जो इसमें और इसमें कॉमन होंगी। तो मैंने इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल ली, इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल ली अलग से, और मुझे पता है मैं 10 स्पेक्ट्रल लाइंस एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर रहा हूँ बिकॉज वो कॉमन है, तो मैंने 10 हटा दिया। कोई दिक्कत? इतना ओके सर। समझा? Yes, sir. डन? Yes, this is your Olympiad level problem. कौन सी? Olympiad, ठीक है। हाँ सर, हम वो 5 सेल डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने, नहीं, अगर तुम वो 5 सेल डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक बात बताओ, सपोज 10 से 6 पॉसिबल है ना, 9 से 6 पॉसिबल है, वो कैलकुलेट कर लिया, वो 2 बार कैलकुलेट हो रहा है। अरे 10 से 6 भी तो पॉसिबल है ना। अगर 10 से मैं 6 को पूरा हटा दूंगा तो वो तुम 10 से 6 भी हटा रहे हो, 11 से 6 भी हटा रहे हो, 16 13 से 6 भी हटा रहे हो, तो वो सारा हट जाएगा। मुझे वो सारे नहीं हटाने हैं, मुझे इन 5 सेल्स के बीच में जो भी लाइन ट्रांजिशन हो रही है वो हटानी है। तो 5 सेल्स निकले ना, इन 5 सेल्स के बीच में कितनी लाइन ट्रांजिशन हो रही है, इतनी हो रही है। समझा? वो 5 सेल्स बीच में से नहीं हटा सकता, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो तो पूरा हट गया, मतलब वो कोई भी सेल इन 5 सेल में नहीं आ रहा है, वो है। मेरे को तो वो लाइन हटानी जो इन 5 सेल्स के बीच में हो रही है। तो इन 5 सेल्स के बीच में कितनी लाइंस होंगी, 5 इंटू 4/2। डिड एनीवन गेट राइट आंसर? ये कौन है बेटा? टेल योर नेम। माय क्वेश्चन इज, एवरीवन गॉट दिस कॉन्सेप्ट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस सर। Yes, sir. सर Sir. एक और ऐसा ऐसा क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन कि कुछ असाइन दे सकते हैं क्या आप? अरे यार बनाना पड़ेगा, दैट इज हैंड रिटन असाइनमेंट। तो ऐसे दूसरे कोई क्वेश्चंस आधा आप घंटा, दे सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना कि ऐसे क्वेश्चन मेरे को बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई विल डू वन थिंग, मैं रात को बैठ के थोड़ा माइंड के साथ खेलता हूँ अपने, और तुमको ये क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ। देखो हैंड राइटिंग थोड़ी अजीब सी होगी, चला लेना काम, है ना। हटाओ। यस सर। Yes. Yes, I'm just rubbing this off now. God save me. Okay. ओके, हाँ बेटा बोलो, हाथ खड़ा किया तुमने? हाँ गलती से now, हुआ। हाँ, अभी एक काम करते हैं, स्पेक्ट्रम कैलकुलेशन, like spectral lines calculation, spectral lines calculation for single, double, single hydrogen or simple multiple of it. Simple multiple of it. Not
sample. Getting it? चलो चलो अज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक ही हाइड्रोजन एटम है, so I have only one hydrogen atom. Getting it? One. So in one hydrogen atom, how many electrons I do have? 1. Very good. एक ही इलेक्ट्रॉन है. Getting it? अब मुझे ना इस इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन चाहिए. 9 to 8, 8 to 7, 7 to 6 से आएगा. तो 9 to 8, 8 to 7, 7 to 6, 6 to 5, 5 to 4, 10 minus 1. 3 to 2, 2 to 1. इसका फॉर्मूला क्या? N minus n minus 1. n minus n 1. minus 1, जिसका आंसर कितना आया? 8. 8. ये सबको आता है. अगर मैं 9th क्लास के स्टूडेंट को भी पूछूं जिसको स्पेक्ट्रल पढ़ा रखा है, उसको भी आता होगा. बहुत सिंपल है ना? इट्स नॉट अ टफ थिंग. एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक बार इलेक्ट्रॉन नीचे गया तो ऊपर नहीं आ सकता, तो एक बार नीचे आने के बाद सारी कैलकुलेशन खत्म. रुक रुक के नीचे आएगा, ज्यादा फोटोन देगा. ठीक है, तो गैप ले लिया तुमने एक एक का. अब सीन क्या है? अगर तुमने एक एक का गैप ले ही लिया, सीन क्या है? सीन ये है कि सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब सर दो के ट्रांजिशन होंगे. अगर सेम लोगे तो सेम ओवरलैप नहीं करेगा सेम जगह पे, तो 2 का गैप लेंगे. तो हम क्या करेंगे? 2 का गैप लेंगे. 2 का गैप लेंगे. 9 to 7 वैसे. हाँ, तो ऐसा हो जाएगा कि 2 का गैप लेना है, तो 9 से 7. ये दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन. तो 9 से 7, 7 से 5, 5 से 3, 3 से 1. तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी? इसमें 8 आ गई, plus 8. इसके अंदर 4 आ गई. ठीक है, उसके बाद सर उसके बाद सर 8 to 6 ट्रांजिशन और 8 वाले चालू लेंगे. करेंगे. देखो हमेशा याद रखना कि अगर तुमने 2-2 का ट्रांजिशन लिया ना, 2-2 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो 2 बार हो सकता है. एक तो 9 से शुरू हो सकता है और एक 8 से शुरू हो सकता है. तो तुमने 9 से शुरू तो करवा दिया, ऑड वाला ले लिया. सर बट बोर मॉडल तो, अरे बाबा सुन, एक जार के अंदर मैं 2 हाइड्रोजन एटम नहीं दे सकता क्या? एक हाइड्रोजन एटम एक एक करके नीचे गिर गया, दूसरा हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन इवन करके गया, तो स्पेक्ट्रल लाइन तो दोनों मिलके देंगे ना बेटा. इट इज नॉट कि एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है. इट समथिंग लाइक कि पूरे जार के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है. हाँ, समझा? वेरी गुड. नाउ लिसन. गुड. सर पर आपने बोला था कि 2 इलेक्ट्रॉन. अरे यार, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन एटम में होंगे ना. मैंने तो ये बोला ना, सिंगल हाइड्रोजन और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट. मतलब मल्टीपल ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन एटम ओनली ना. तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन मोनो इलेक्ट्रॉनिक होता है कि नहीं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड सिंगल एटम? यही डिफरेंस है बेटा. सैंपल के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है. सैंपल के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है. बट सिंगल के अंदर अगर यहाँ से यहाँ पे आ गया, अगर सिंगल एटम के अंदर अगर यहाँ से ग्राउंड लेवल पे आ गया, तो ग्राउंड लेवल से ऊपर जा सकता है क्या? तो उसमें एक बार जैसे ग्राउंड लेवल पे आ गया, सारा काम खत्म हो जाता है. उसके अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो हम सारी पॉसिबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा. सर मतलब अब 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 हाइड्रोजन एटम है हमारे पास. 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 हाइड्रोजन एटम है हमारे पास. ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम है. अब सुनो, पहले हाइड्रोजन एटम ने मैक्सिमम कितना बनाया? 8. दूसरा 8 बनाता तो साथ में ओवरलैप करता, तो सेम एनर्जी आती तो ओवरलैप करता. मुझे चाहिए नहीं,
मुझे वो मैक्सिमम लाइंस चाहिए, तो डिफरेंट एनर्जीज चाहिए। तो एक एक का ट्रांजिशन होने के बाद दो दो के ट्रांजिशन पे आ जाओ। तो दो दो में कितने पॉसिबल है? 4। हमने 2 का कहां से स्टार्ट किया? 9 से। हाँ एग्जैक्टली। तीसरा इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? 8 से 9 स्टार्ट से करें, 8 8 गया। से स्टार्ट करें। पहले तो 8 9 से 8 to गया, 6. पहले तो 9 से 8 गया। ये वाला तो 8 to ऑलरेडी 6. कॉमन है, तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा क्या? नो सर। सेम नहीं सर। एनर्जी No, उसको sir. जगह फॉल करेगा तो कोई डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं आएगा। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ Yes, से sir. यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और ये तुम्हारा कॉमन हो जाएगा। तो इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। तो कितने यूनिक है मेरे पास? 1 3 2 और 3। 3. तो 3 यहाँ से है, ठीक है। चौथा इलेक्ट्रॉन, अब दो दो का तो पॉसिबल हो गया, तुमने 9 से भी स्टार्ट कर लिया, 8 से भी स्टार्ट कर लिया। अब ये बोले सर 7 से स्टार्ट करते, 7 से तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी काउंटेड है। तो दो दो के ट्रांजिशन तीन में का 2 gap। पॉसिबिलिटीज। सर अब 3 का गैप। 3 का गैप से। या एग्जैक्टली 2 के लिए 12। हाँ 3 का गैप। अब क्या करेंगे? 3 का गैप देंगे। अब 3 के गैप के लिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से स्टार्ट किया। 3 के गैप के लिए मुझे 9 से 6 जाना पड़ेगा, फिर Yes, 6 sir. से 3, और 3 से 1 तो क्या होगा? ये रिपीट हो ऑलरेडी जाएगा काउंटेड है ना? यस लास्ट ऑलरेडी वाले काउंटेड काउंटेड है है. ना? तो चौथे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कहां से हो गया? 2 2 2 2 2 4 किसने लिखा है? फोर्थ इलेक्ट्रॉन है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन ने कितने फोटोन दिए? 2। कोई डाउट? नो No, सर। sir. वो सर कोई डाउट नहीं? दो सर। नहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा, पांचवा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? शेल नंबर अगर 8 वो से। 8 से Then चालू 9 करेगा से 3 का 8 and जंप। then 8 से 3 का जंप मारेगा. हाँ हाँ 8 से जाएगा, 8 से जाएगा, 8 से 3 5, 5 5. 5 से 2, और 2 से कॉमन आएगा, तो ये भी Repeat काउंट हो नहीं जाएगा करूंगा, सर। ये भी काउंट नहीं करूंगा। हाँ तो कितना आया? 2 आया, करेक्ट। यस उसके बाद Yes. उसके बाद So 7 चार का से gap। सर 7 Fourth का gap। 7 से नहीं, 3 का दोबारा से 3 का गैप, दोबारा 3 का गैप, बिकॉज 7 से भी स्टार्ट हो सकता है ना। तो 7 से 4, फिर 4 से 4 1, से 1. एग्रीड। तो ये चीज कॉमन आएगी इसमें, तो ये काउंट नहीं करूंगा। एग्रीड। Yes. तो कितने फोटोन आएंगे? Yes sir. 2. 2। अब उसके नीचे जाओगे तो फिर सेम हो जाएगा। जब तक सेम नहीं होता तब तक नीचे जाते रहो, ठीक है। तो 9 से 6 वाला, फिर 8 से 5 वाला, और फिर 7 से 4 वाला। उसके बाद फिर से 6 से आ जाएगा, तो 6 से मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, मैं दोबारा नहीं लूंगा। तो 3 की कितनी पॉसिबिलिटीज आती है? 3। 3. 4 की? 1. 4 की कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी? 9 से So सर 4 चार की भी की 4 चार आएगा. 4 की possibilities 4 आएंगी ना। आएगी. 9 से 5, ठीक है। और 5 से कितना? 1 5 से 1, 5 से 1. तो कितने लाइंस आए? 2. 2। उसके बाद 8 से 8 दोबारा से से स्टार्ट 8 से करेंगे. स्टार्ट करेंगे। 8 से 4. 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 से 4। उसके बाद 7 उसके से बाद रिपीट. 7 से। अच्छा. उसके बाद एग्रीड। नहीं सर, लास्ट वाली नहीं होगी. सर रिपीट हो रहा है लास्ट में। हाँ लास्ट में रिपीट हो रहा है। लास्ट में रिपीट हो रहा है, तो लास्ट में 4 का 4 पॉसिबिलिटी आएगा। एग्रीड? Yes Hello? sir. यस सर। चलो डन, अंडरस्टैंड। ऐसे आगे चलना। और कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, हटाओ इसको। यस सर। यस सर। किसी को लिखना है इधर ये सब? नो सर। हाँ सर, 2 मिनट से। हाँ बेटा 2 मिनट लो, 2 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं है। I want to write. Yeah, you write. Not a big issue. अच्छा, अभी मेरे को ये बताओ, और कौन कौन से बेसिकली डाउट्स है तुमको? मैं तुम्हें सुनाई दे रहा हूँ। यस सर। In a sample of hydrogen atom, mass
मेक ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। देखते हैं, रुको। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर 2 हाइड्रोजन एटम बताया ना बेटा, इसमें डाउट है भी? दो इलेक्ट्रॉन के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन एक एक करके, दूसरा इलेक्ट्रॉन दो करके, तभी मैक्सिमम नंबर आएगा ना, अदरवाइज कैसे आएगा? एक मिनट रुको। n×n-1 का 2 का एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन। अच्छा सर, हाउ टू कन्वर्ट इनटू, एक मिनट, किलो पर मोल। हाँ ओके। In hydrogen sample, hydrogen atom electron make a transition from fifth excited state to ground, producing all the possible types of photons. The number of lines in infrared region, कौन सा रीजन है, कौन सा 5वां एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। एक मिनट सर, इसमें मैं अगर 5 है तो आप, हाँ अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले से 8, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2, ऐसे आएगा। तो 5 + 12 17 आएंगे लाइन। सर बामर के बाद इंफ्रारेड रीजन शुरू हो जाता है ना? क्या बामर के बाद इंफ्रारेड रीजन शुरू हो जाएगा ना? हाँ मैं देख लेता हूँ, अभी खत्म कर देता। बामर के बाद सब यूवी हो जाएगा। 6 एक्साइटेड स्टेट है ना, हाँ सर। 6 एक्साइटेड स्टेट है, तो एक काम करते हैं, 6 एक्साइटेड स्टेट में कैलकुलेट करते हैं। सर रब दिस नाउ। यस सर। ओके अभी किसी ने पूछा कि हाइड्रोजन गैस सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 5th एक्साइटेड स्टेट में, सैंपल की बात होगी, ठीक है। तो मतलब n किस पे हो गया, 6 पे हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइंस हैं, ठीक है। अब सीन क्या है, वो कह रहा है कि सैंपल है, तो मुझे पता है अगर सैंपल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितने आए थे, n×n-1/2, तो 15 लाइंस आनी चाहिए। एग्रीड? यस सर। हाँ यस सर। भैया, अगर 5वें यस सर। एक्साइटेड स्टेट पर है तो n = 6 होगा, और अगर n = 6 है हाइड्रोजन गैस सैंपल के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी 15। अब वो कह रहे हैं कितनी इंफ्रारेड में एग्जिस्ट करती है। मुझे एक चीज पता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है वो लाइमन सीरीज है, लाइमन इज यूवी। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से सेकंड शेल में आता है तो बामर सीरीज है, बामर इज विजिबल। उसके बाद सब IR होता है, इंफ्रारेड। तो इलेक्ट्रॉन छठे से पहले पे आए, 5वें से पहले पे आए, चौथे से पहले पे आए, तीसरे से पहले पे आए, दूसरे से पहले पे आए, तो कितनी लाइन मेरे को लाइमन सीरीज में मिली? कितनी लाइन मुझे लाइमन सीरीज में मिली? 5। 5 5। और दूसरा लेवल तो ये रहा, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से अगर दूसरे लेवल पे गिरे, अच्छा ये बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 से 2 पे जा रहा है तो उसको कौन सा सीरीज बोलेंगे? लाइमन कुछ नहीं बोलेंगे नहीं, इसको। कुछ नहीं बोलेंगे सर। सीरीज का मतलब होता है ऊपर से नीचे गिरना। सर एमिशन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कोई नाम नहीं आएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं, स्पेक्ट्रम नहीं, में देखा नहीं, जाए तो नहीं, फिर ये लाइमन नहीं। का पार्ट हो गया ना? नहीं, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, लाइमन बामर। उन्होंने एब्जॉर्प्शन में कोई काम नहीं किया। तो मेक योरसेल्फ प्रीटी क्लियर अबाउट इट। अच्छा मुझे बताओ, बामर में कितनी आई? 4 फोटार। चार। बाकी सारी इंफ्रारेड होती हैं, ठीक है।
तो 4 + 5 कितना हुआ? 9. 9। तो 15 में से अगर 9 इलेक्ट्रॉन 9 लाइंस निकल गई तो 6 बची ना इंफ्रारेड में। सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि नीचे के 2 शेल्स निकाल दे तो हमें उसमें से 4 शेल्स का ही निकालना है। आराम से कर सकते हो। n = 4 लेके कर सकते हो। 4 × 3/2 आराम से कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो और हमें अगर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या 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 1 सेकेंड सर, अगर हमें नंबर ऑफ sp गिवन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउ टू फाइंड? अरे यार 1 सेकेंड, एक मिनट, एक बात बताओ। तुमको नंबर ऑफ लाइंस गिवन है, मैक्सिमम लाइंस, राइट? नंबर ऑफ लाइंस तुमको अगर गिवन होगी तो वो तुमको सैंपल के लिए दिया होगा। फॉर एग्जांपल तुम्हें बोला है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स जो बाहर आ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। कितने बाहर आ रहे हैं? 6। तो तुम डायरेक्टली बोलोगे n × n-1/2 = 6। तो n² - n = 12। तो n² - 12 - n + -12 = 0। तो फैक्टर्स बनाओगे n - 4n + 3n - 12 = 0। तो n × n-4 n 3 निकाल लोगे कॉमन तो आ जाएगा n - 4 = 0। आई विल गेट n + 3 × n - 4 = 0। तो n आ जाएगा -3, n आ जाएगा 4। तो ऑब्वियसली शेल का नंबर -3 हो सकता है क्या? तो शेल साइज, शेल नंबर क्या होगा? 4 होगा। सिंपल। सब ये एमिशन स्पेक्ट्रम में है ना? हाँ सब यही है। और कन्वर्ट जूल्स इनटू किलो जूल्स पर मोल। अच्छा सुनो चलो अब दिस यस सर। यस सर। अब मेरी बात सुनो, ठीक है? अगर जूल्स को किलो जूल पर मोल में करना है, यार एक बार बताओ, बोर अंकल ने इतनी हेल्प करके गए तुम्हारे। अच्छा नहीं हटाऊं? बोर अंकल तुम्हारी इतनी हेल्प करके गए हैं, उन्होंने तुमको बोला कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई? हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। समझना इस चीज को, ये जो शेल की एनर्जी है ना वो उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मतलब शेल की एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। इंटू और दूसरा बोल गए इंटू n²z²/n², ठीक है? इसकी जगह अगर मेरे को जूल्स में बोला उन्होंने बोला कि भैया 2.18 × 10⁻⁻18 जूल्स पर एटम ले लो। बहुत बढ़िया। इंटू z²/n², ये कॉमन ही है। उन्होंने बोला अगर किलो जूल्स में चाहिए, किलो जूल पर मोल में चाहिए तो -1312 किलो जूल पर मोल ले लो और इंटू z²/n² कर लो। एक बार बताओ, ये जूल्स पर एटम = ये किलो जूल्स पर मोल होंगे? अरे है कि नहीं? यस सर। सिंपल सी चीज है। अगर ये तीनों एनर्जी फॉर्मूला सेम है, मतलब ये तीनों चीजें सेम ही होंगी ना, मतलब क्या है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट should be equal to per atom is equal to -2.18, sorry not minus, 2.18 × 10⁻18 joules per atom होगा और is equal to -1312 किलो जूल पर मोल होगा। तो अगर मेरे को जूल्स पर एटम को किलो जूल पर मोल में करना है तो सिंपल है ना, अगर तुमको लेट्स से 5 जूल्स दे रखा है और तुमको किलो जूल पर मोल में करना है तो कुछ नहीं करना है, 1312 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.18 × 10⁻⁻18 से डिवाइड कर दो और इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। किसके अंदर आएगा? किलो जूल पर मोल। कोई डाउट? नो सर। हाँ, जब तक तुम्हारे पास प्री डिफाइंड चीजें तो फालतू में क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करोगे फालतू की चीजों में? -18 बेटा वो वेलोसिटी में आता है, 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड।
दैट इज इन वेलोसिटी, इट इज एनर्जी, दोनों में अलग है ना। या ओके, तो shall I rub this now? Yes. Yes. Okay, great. Yes, sir. Okay. उसके अलावा क्या, एक काम करते हैं, फॉर्मूले लिखने, फॉर्मूले, अरे फॉर्मूले लिखने हैं क्या, सुनो, तुम लोगों को पता है हाफ इंटू एम वी अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r, where r is distance of closest approach, right? That is given by Rutherford uncle, right? अब बोर अंकल ने क्या क्या बोला, बोर अंकल ने बहुत सारी चीजें बोली हैं। उन्होंने बोला कि भैया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इंटू z² by n², बाकी जूल्स और किलो जूल्स पर मोल में तुमको पता ही है, 2.18 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू z by n, radius is 0.529 angstrom into n² by z, ठीक है। एंड लेट्स से फ्रीक्वेंसी की बात करते हो जो कि 1 by टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड आता है तुम्हारा इन जो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी बाय डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा, वेलोसिटी हो गया तुम्हारा प्रोपोर्शनल z by n के, और डिस्टेंस तुम्हारा प्रोपोर्शनल हो गया n² by z के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z² by n³, ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बेस के बीच में। ओके, क्या बोल रहे हो, क्या चाहते हो, रुको क्या लिखा है इधर, सर व्हाट लाइक फर्स्ट वन, व्हाट्स द फर्स्ट वन, अच्छा ये तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, जो तुम्हारा उसने क्या कहते हैं बम्बार्ड किया था अल्फा पार्टिकल को। आवाज आ रही है, बंद करो उसको। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। नाउ लिसन, अगर फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो लैम्डा ऑफ फोटोन कितना होना चाहिए, 12400 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद रिडबर्ग फॉर्मूला ने क्या किया, रिडबर्ग अंकल बोले कि तुमको वेव नंबर निकालने का है, मतलब इनवर्स ऑफ वेवलेंथ निकालने का, जब उस फोटोन का जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तो उसके लिए 1 by लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स इंटू z² 1 by n1² माइनस 1 by n2² का फॉर्मूला लेके गए। ये फॉर्मूला तभी जब यूज करोगे ना, तो मेक श्योर दैट n1 जो है वो n2 से छोटा हो, तब यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा पॉजिटिव आएगा। उसके बाद तुम्हारा मैटर वेव शुरू हो जाता है। ना इन केस ऑफ मैटर वेव, अरे कल मेरे को याद दिलाना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रूफ बताना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, सॉरी नॉट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, पार्टिकल नेचर का ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मेरे को रिमाइंड करवा देना सुबह सुबह, ठीक है। मैटर वेव क्या है, लैम्डा फॉर मैटर which is will be equal to h by p, getting it? Now this is wavelength of matter which is equal to Planck's constant by p, p is momentum, where will be equal to m into v, mass into velocity, that is momentum। उसके बाद हाइजेनबर्ग अंकल है, हाइजेनबर्ग ने बोला डेल्टा p इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi। उन्होंने एक और चीज बोली, डेल्टा E इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi। उन्होंने एक और चीज बोली, डेल्टा L इंटू डेल्टा थीटा
इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 गेटिंग इट। तो ये हाइजेनबर्ग ने बोला था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। आई गेस इससे ज्यादा तो फॉर्मूले है नहीं उसमें, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के फॉर्मूले तो तुमको बता ही दिए, ठीक है, वो तो पता ही नहीं, जो भी थोड़ी देर पहले किया था। आई गेस इसके ज्यादा तो हमने कुछ किया भी नहीं है ना। हाँ, वेवलेंथ के बारे में हमने बोला है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, दैट इज फॉर वेव नेचर, एंड फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू h न्यू होता है, वेयर न्यू इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा लेते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का किया हम लोगों ने कि तुमने h न्यू दिया, निकलने के लिए h न्यू नॉट चाहिए था, h न्यू नॉट को तुम वर्क फंक्शन भी बोलते हो, विच विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीजें करी हमने। सर वो सी लिखा है ना लास्ट में? कौन सा बेटा? ये ना? हाँ सर। हाँ, hc बाय लैम्डा, c स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो फॉर्मूले है भी नहीं उसमें, तो सारे फॉर्मूले और कांस्टेंट याद किए कैसे रखें बेटा, वो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। के इज काइनेटिक एनर्जी बेटा, हाइजेनबर्ग का लास्ट फॉर्मूला है डेल्टा एल इंटू डेल्टा थीटा, uncertainty in angular momentum into uncertainty in angular position is greater than equal to h/4 pi। सर वो एच न्यू नॉट पे वो कौन सा साइन लगाया? बेटा न्यू नॉट तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ताकि एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाए। सर एक चाहो क्या? अब चाहो तो कल ही टेस्ट रख दो। अच्छा सर, हाउ टू फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई म्यू, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाती है। बट वो चाहिए क्यों? देर इज ओनली वन फॉर्मूला इन दिस स्पेक्ट्रम। नहीं बहुत अभी बताया ना तुमको, n-1 इंटू एंड n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2 n2 माइनस n1 सॉरी n इंटू n माइनस 1/2। द क्वेश्चन है ना, नहीं करना फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, नहीं करना फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू, छोड़ दो उसको भी। तो टेस्ट में कहाँ तक आएगा? जितना पढ़ा है उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। सर क्या कम क्या ज्यादा? सर जो कल पढ़ाओगे ई मोमेंटम है। हाँ, मैं सिर्फ डाउट्स लूंगा बेटा, बोला ना, सिर्फ डाउट्स लूंगा। और ब्लैक बॉडी का आधे मतलब कितना, 5 मिनट का ब्लैक बॉडी है, कुछ नहीं है उसमें। एक ऐसी बॉडी जो सारी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर सके और एमिट कर सके, तो ब्लैक बॉडी कहते हैं। और वो फ्रीक्वेंसी एमिट करता है, एब्जॉर्ब करता है इन टर्म्स ऑफ फोटॉन। तो पता लग जाता है कि चलो ठीक है, इट इज शोइंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दैट्स इट, यही है उसके अंदर। ओके सर। नेक्स्ट एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू। अच्छा चले आगे, बंद करें इसको। हाँ इजी एकदम, टेंशन मत लो। चले रखें अभी। ओके सर, थैंक यू सर। अरे बाय सर। नेक्स्ट वीक होगा। बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा। हाँ थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। हाँ बाय, टेक केयर। अरे बट हमारे वो कहाँ है, क्या कहते हैं उनको, ये रहे यहाँ पर है। अरे यार यहाँ पर है। चलो ओके, टेक केयर।